फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कुछ नया। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? डिक्शनरी में किसी भी वर्ड की प्लेसिंग ढूंढना। अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो उससे टोटल कितने और वर्ड्स बन सकते हैं, विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग। अगर उन सबको हम डिक्शनरी के पैटर्न में सेट करें, ठीक है, डिक्शनरी के ऑर्डर में सेट करें, तो उसकी रैंक कहाँ पे होगी, कहाँ पे वो वर्ड मिलेगा, उसको हम बोलते हैं रैंकिंग इन द डिक्शनरी। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी वर्ड की रैंकिंग कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड से जाऊंगा, सब्जेक्टिव मेथड से जाऊंगा। जो बच्चों का स्कूल एग्जाम है वो ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे, और ट्रेडिशनल मेथड कंप्लीट करने के बाद इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि इसका शॉर्टकट क्या है, जो कि हमें जेईई मेंस एडवांस में काम आएगा, बिट सेट में काम आएगा और एनडीए के एग्जाम्स में काम आने वाले। तो हम लोग इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे कि शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं और ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से और उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके शॉर्टकट मेथड पे। तो चलिए कोई भी एक रैंडम वर्ड उठाते हैं और वहां से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, let's take the word great. Example, find the rank of great in the dictionary. तो ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे। यहाँ पे देखने की बात ये कि जो भी वर्ड हमें मिलेंगे या तो उसमें लेटर्स का रेपिटेशन होगा या तो नहीं होगा। अभी जैसे मैंने वर्ड लिया है क्या, ग्रेट, तो इसमें क्या कोई रेपिटेशन हो रहा है क्या? नहीं, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं हो रहा है। तो पहले विदाउट रेपिटेशन वाले वर्ड्स को सॉल्व करके देखेंगे और बाद में विथ रेपिटेशन वाले वर्ड भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ग्रेट दिया हुआ, तो इसके आंसर्स को कैसे लिखेंगे? GREAT। इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा? AEGRT। तो जब हम डिक्शनरी अगर देखें नॉर्मली, तो डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा? ए से स्टार्ट होने वाले हैं। अपने जो वर्ड्स बनेंगे वो AEGRT। जो डिक्शनरी है उसमें जो वर्ड्स होंगे वो इन्हीं 5 के असेंबलिंग से होंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट, मतलब ए फिक्स हो गया, मतलब अगर आप समझे तो ए फिक्स हो गया 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगी? 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर बात करें, हमें जाना कहां पे? ग्रेड पर। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई, तो यहाँ पे ई फिक्स हो जाएगा 1 2 3 4। हाउ मेनी? 4। ई यहाँ फिक्स है तो रिमेनिंग कितने अल्फाबेट्स आते हैं? 4। सो दीस 4 अल्फाबेट्स विल अरेंज देमसेल्फ इनटू द 4 फैक्टोरियल वेट्स। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ जी, तो हमें कहां जाना है? ग्रेट में ही जाना है, तो जी में ही रहना है। तो जी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। जी के बाद डिक्शनरी में देखेंगे तो जी ए, जी ई, जी आर, जी टी। तो पहले क्या आएगा? जी ए। तो जी ए फिक्स हो गए तो कितने लोग बचे? 3। तो कितने तरीके से अरेंज हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जीए के बाद क्या आएगा? जीई आएगा। तो जीए के बाद ई, तो जीई से कितने लोग बनेंगे? दैट इज अगेन 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई के बाद क्या आएगा? आर। जी नहीं आएगा, जी तो ऑलरेडी है, जी आर। तो यहां पे देखेंगे जी लिखेंगे, आर लिखेंगे, लेकिन जी आर लिखने के बाद हमें भी जी आर चाहिए, तो जी आर में ही आगे जाएंगे। तो जी आर के बाद क्या आएगा? ए। So it will be 2 factorial. GRE
ए नहीं चाहिए तो ए के बाद क्या आएगा, ए आएगा, और हमें भी जी आर ई ही चाहिए था। और आगे चलेंगे, जी आर ई में ही आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा और टी मिलेगा। तो ये कौन सा वर्ड होगा, एक ही वर्ड होगा, ग्रेट से स्टार्ट होने वाला वही वर्ड होगा। तो 4 फैक्टोरियल 24, 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 एंड 1, 30 30 60, दैट इज द उसकी रैंक कौन सी होगी, 63rd। कौन सी रैंक होगी, 63rd रैंक पे हमें क्या मिलेगा, वर्ड ग्रेट। ग्रेट वर्ड की डिक्शनरी में जो पोजीशन है दैट इज 63rd। क्लियर हो गई ये बात। इसी तरीके से सपोज करो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं, वो करते हैं, और फिर इसी को रिपीटिशन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। इसको एक बार नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, पॉज करके रिवाइंड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's say find the rank of rank. Find the rank of rank. So what is the given word? Rank. अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर इसका निकले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो क्या आएगा, ए के एन आर, ए के एन आर। So number of words starting with A, तो A फिक्स हो गया, 1 2 3, हाउ मेनी, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। हमारा जो वर्ड है वो तो R से स्टार्ट हो रहा है, तो और आगे चलेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ K, दैट मींस K फिक्स 1 2 3, दैट इज 3 फैक्टोरियल 6। number of word starting with N, that is N fix, then 3 factorial 6, N fix हो गया तो 3 अल्फाबेट मिले, 3 अल्फाबेट 3 प्लेस पे 3 factorial से अरेंज होंगे। now number of words starting with R, तो हमें भी जो चाहिए वो R ही चाहिए था, तो R में ही आगे जाएंगे, तो R में आगे जाएंगे तो R के बाद क्या आएगा, R A R K R N, तो सबसे पहले R A चाहिए, हमें भी R A चाहिए। अच्छा R A के बाद क्या आएगा, R A K चाहिए, तो R A K से स्टार्ट होने वाले कितने लोग हो जाएंगे, 1 फैक्टोरियल दैट इज 1। सो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ R A K की जगह आप क्या लिखेंगे, N, जैसे ही n लिखेंगे तो अगला क्या आ जाएगा, k, तो दैट इज 1। तो टोटल कितने हो गए, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1, 20th प्लेस जो है वो किसके, रैंक की। और रैंक का टोटल कितने वर्ड्स की डिक्शनरी बनेगी, 24 वर्ड्स की डिक्शनरी बनेगी, क्योंकि रैंक में टोटल 4 लेटर्स हैं, तो 4 लेटर हैं तो 4 फैक्टोरियल से उनका सफलिंग होगा, तो टोटल 24 वर्ड्स होंगे उस डिक्शनरी में, जिस डिक्शनरी में रैंक की प्लेस क्या है, 2020 है। क्लियर हो गई इतनी बात, यस और नो। अब इसी तरीके से ट्रेडिशनल में हम एक दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेपिटेशन भी अलाउड है, जिसमें रेपिटेशन भी अलाउड है, तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे वो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए कोई अच्छा सा वर्ड बताइए जिसमें रिपीटिशन होता हो, रैंडम, नहीं रैंडम में रिपीटिशन नहीं होगा, डबल रिपीटिशन। चलो सबसे अच्छा वर्ड, फाइंड द रैंक ऑफ गूगल इन द डिक्शनरी, गूगल की रैंक ढूंढनी है कहां पे, डिक्शनरी में, ठीक है। गिवन वर्ड, अरेंजिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर,
क्या हो जाएगा, ई जी जी एल ओ ओ। ठीक है, तो स्टार्ट जो डिक्शनरी होगी उसमें सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद जी वाले आएंगे, फिर एल वाले आएंगे, फिर ओ वाले आएंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई, तो ई यहां पे फिक्स हो गया 1 2 3 4 5। तो ये पांच लोग कितने तरीके से अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल divided by 2 factorial 2 times, because O is repeating twice and G is repeating twice. Number of words starting with G, तो G तो चाहिए ही, तो G तो लिखना है, G के बाद फिर से नेक्स्ट क्या आएगा डिक्शनरी में, E, तो G एंड E, G E से हमें कहाँ जाना है, GO पे जाना है, तो G E वाले ढूंढने पड़ेंगे कितने पेजेस हैं, तो कितने बचे 4 फैक्टोरियल, और रिपीट कौन से हो रहा है, G आ चुका, अब ये G और E दो कंज्यूम हो चुके, G L O O, तो O दो बार है तो 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ जी ई आ गया, फिर जी जी आएगा, जी 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 लिखेंगे तो कितने बचेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। द सेम वे नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ जी एल, तो जी और एल फिक्स हो गए तो कितने बचे 4, तो वो चार लोग कितने तरीके से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ जी ओ, तो जी ओ तो अपने को भी चाहिए था, ठीक है, फिर जी ओ के बाद फिर से कहां से स्टार्ट होगी डिक्शनरी, ई, जी ओ ई, सो नाउ 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एनीथिंग नहीं, क्योंकि अब जो बचा जी आ चुका, ऐसे देखो जी आ चुका, ई आ चुका, ऑल, तो जी एल ओ बचा, जी एल ओ सभी सिंगल है, 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई के बाद फिर से क्या आएगा, जी आएगा, तो यहां पे भी कितना बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ जी ओ एल, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ जी ओ, अब फिर से एल के बाद क्या है, ओ आएगा, तो यही तो अपने को भी चाहिए था, जी ओ ओ, फिर क्या आएगा ई, अपने को तो जी चाहिए था ई, तो कितने बचे 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ जी ओ ओ जी, जी ओ ओ जी, तो जी ही अपने को भी चाहिए था, जी ओ जी, जी के बाद फिर से क्या आएगा ई, that is 1 factorial. Now the last number of words starting with G double O G L, G double O G L, तो L के बाद क्या आएगा, एक ही बचा E E, that is 1 factorial। तो टोटल कितना हो गया 5 factorial, 120 divided by 4, 12 12 12 6 6 6 2 1 1, ठीक है, 12 6 18 12 6 18 12 6 18 18 3 जा 54 54 84 84 एंड 4 88th प्लेस है गूगल की डिक्शनरी में, जहां पे रिपीटिशन अलाउड है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं कैसे किया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया, सिंपली जो रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स उसको डिवाइड कर दिया जा रहा है, जितने आगे आने वाले लोग हैं, आगे जितने भी नंबर्स आने वाले हैं उसमें जो भी रिपीट्स हो रहे हैं उतनी बार उस नंबर को हम डिवाइड कर दे रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, यस और नो। एक और क्वेश्चन लेते हैं रिपीटिशन का, उसके बाद हम लोग चलेंगे शॉर्टकट मेथड में कि शॉर्टकट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, मॉडुलस। क्या लेते हैं हम लोग? मॉडुलस। तो गिवन वर्ड इज MODULUS। अब इनका अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? D L M N O S U and U। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखता हूं, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, क्योंकि काफी लंबा जाने वाला है, स्टार्टिंग विथ डी, हमें जाना है एम के पास, तो डी से डी यहाँ पे फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 है, उसमें दो लोग रिपीट भी हो रहे हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। नाउ नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ एल, एल से स्टार्ट के लिए यहाँ पे एल को फिक्स किया, 3 4 5 6, कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम, तो m तो चाहिए था अपने को, मॉडुलस के पास जाना, तो m चाहिए, m के बाद डिक्शनरी में क्या आएगा, जहां पे भी जो मिल गया फिर से d से स्टार्ट होगा, कहां से, d, तो m d से कितने मिलेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ ml, ml से जाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ml के बाद क्या आएगा, mo, MO, तो हमें भी MO चाहिए, MO के बाद क्या आएगा, D आएगा, वो भी हमें चाहिए, D के बाद क्या आएगा, L आएगा, दैट इज MODL। अब कितने बचे, MODL आ चुका, तो 3, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ MODL के बाद क्या आएगा, O तो यूज हो चुका, जो यूज हो चुका उसको हटा दो, M यूज हो चुका, O यूज हो चुका, D यूज हो चुका, S आएगा, 1 2 3, हाउ मच, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, MODS। हमें क्या चाहिए, MODU चाहिए, MODS के बाद क्या आएगा, U, हाँ तो हमें भी तो U चाहिए था, MODU, U के बाद फिर से लौट के क्या आएगा, L, हमें भी U के बाद L चाहिए था, L के बाद लौट के क्या आएगा, S, तो अभी कितना बचा, 1, दैट इज 1 फैक्टोरियल। So last will be MODUL, S नहीं चाहिए तो S के बाद क्या आएगा, U, U के बाद S, that is 1 factorial, that is nothing but modulus। So 6 factorial upon 2, 360, 360, 60, 60, 3, 3, 1, 1, 60, 360, 420, 420, 420, 840, 848, 848 जो है ये रैंक आ गई है अपनी, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटा सा काम रहेगा, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड फिजिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड फिजिक्स। अभी आपको किसकी, फिजिक्स की रैंक निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग, जब भी देखिएगा कि फिजिक्स की रैंक डिक्शनरी में कितनी निकल के आ रही है, व्हाट इज द रैंक ऑफ वर्ड फिजिक्स इन द डिक्शनरी। क्लियर है इतनी बात, तो ये चीज। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि इन्हीं वर्ड्स को अगर हम शॉर्टकट मेथड से देखें, ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, पूरा सॉल्व करके समझाए कि कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, कब कैसे है। अब हम टू द पॉइंट, जो वर्ड निकालना है सीधा उसका टेक्निक लेंगे और उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल के दिखाएंगे। तो रेडी हो जाइए आप लोग इसके लिए, शॉर्टकट मेथड फॉर द फाइंडिंग द रैंक इन द डिक्शनरी। क्लियर है, चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर वो स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो फिजिक्स का आप लोग मुझे रैंक निकाल के देंगे, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रैंक यूजिंग शॉर्टकट मेथड। हम लोग करने वाले हैं अभी रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन वाले जो वर्ड्स हैं उनको डिक्शनरी में ढूंढेंगे। ट्रेडिशनल मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम चल रहे हैं शॉर्टकट मेथड पे। किस पे चले रहे हैं? शॉर्टकट। डायरेक्टली 10 सेकंड 15 सेकंड में अगर किसी की रैंक बतानी है तो हम कैसे बता सके, वो काम हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन से वर्ड्स लेंगे जिनमें रिपीटिशन नहीं है और देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई अच्छा सा वर्ड बताइए जिसमें रिपीटिशन ना हो। जैसे मैंने ट्रेडिशनल मेथड में लिया था सबसे पहला वर्ड, वही चीज यहां पे भी कर रहा हूं। फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड ग्रेट। ठीक है, इसमें अरेंज नहीं करेंगे, जैसा वर्ड दिखा है वैसा ही लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, GREAT। अब इनके ऊपर हमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। कैसे? 1 2 3 4 5। सबसे पहला वर्ड कौन आएगा? लेटर A, E, देन R एंड T। ठीक है, अब स्टार्ट यहां से करेंगे। G की नंबर क्या है? 3। और इसके आगे कितने लोग हैं? 3 से छोटे कितने लोग हैं? 2, दैट इज 2। यहां पे चलेंगे R से आगे कितने लोग हैं जो इससे छोटे हैं? R से आगे और R से छोटे तो 2 लोग हैं। E के आगे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, लेकिन E का नंबर क्या है? 2 से छोटे कितने हैं? 1 से छोटे कोई नहीं, इसके आगे कोई नहीं। अब यहां पे क्या करेंगे? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, या 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ है ना? तो अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो आंसर होगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 24, 2 into 6, 1 into 2, 0 into 1, 0 into 1. That is 48 plus 12 plus 2 plus 0, 0. That is 24 to the 48. 60 सेकेंड वर्ड जो है वो अपना निकल के आया। कौन सा? वर्ड ग्रेट का। तो मैं फिर से एक बार इसका एल्गोरिथम आपको समझा रहा हूं। लिखिए, जो वर्ड दिया है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 अल्फाबेट ऑर्डर में। फिर स्टार्ट यहां से करेंगे, इसके आगे जाएंगे, देखेंगे 3 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर हैं, 2 लिख दिया। इसके आगे जाएंगे, राइट हैंड साइड जाना है, तो 4 से छोटे कितने नंबर हैं? 2। 1 2 से छोटा, 1 से छोटा कोई नहीं, 5 से छोटा इधर कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद लाइन से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल हमें कर देना है। और हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे भी लिखना है, आप लिखो मल्टीप्लाई किया, फिर जो नंबर आया 2 into 4 फैक्टोरियल उसको ऐड किया 2 into 3 फैक्टोरियल के साथ, उसको ऐड किया 1 into 2 फैक्टोरियल के साथ, उसको ऐड किया 0 into 1 फैक्टोरियल के साथ और इनको ऐड किया तो 60 सेकंड वर्ड्स अपना निकल के आ गया। क्लियर है? यस और नो? चलिए इसी तरीके का कोई एक वर्ड और लेके हम लोग करते हैं। ग्रेट हो गया है। सपोज करते हैं कि एक और एग्जांपल लेता हूं, ट्रिक है ना, तो ट्रिक को ही ले लेते हैं।
फाइंड द रैंक ऑफ ट्रिक इन द डिक्शनरी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसका क्या होगा? तो पहले ट्रिक लिखेंगे TRICK। नंबरिंग अगर करेंगे तो सबसे पहला नंबर कौन आएगा? 1, IKR और ये नंबर्स हो गए। तो स्टार्ट इधर से करेंगे 5। इसके आगे राइट हैंड साइड कितने लोग हैं जो 5 से छोटे हैं? 4। इसके आगे कितने लोग हैं जो 4 से छोटे हैं? 3। इसके आगे कितने लोग हैं जो 2 से छोटे हैं? 8। इसके आगे कितने लोग हैं जो 1 से छोटे हैं? कोई नहीं है। 3 के आगे कितने लोग हैं? है ही नहीं। फिर क्या करेंगे? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। यस और नो? और फिर ऐड करना है। दैट इज जो आंसर आएगा दैट इज 4 into 4 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल, 1 into 2 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 0। 0 into 1 फैक्टोरियल 0, 0 into 0 फैक्टोरियल भी 0। So now 4 into 24, 3 into 6, 1 into 2 plus 0 plus 0, that is 96 plus 18 plus 2, 18 into 20 that is 116। ये जो है प्लेस निकल के आई किसकी? ट्रिक की। जो ट्रिक हम लोग कर रहे हैं, जो शॉर्टकट हम लोग कर रहे हैं, उसका जो है रैंकिंग हमने देखा कि ट्रिक वर्ड की रैंक कैसे है। तो आई डू बिलीव कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट रिपीटिशन वाले वर्ड्स की रैंकिंग ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हम लोग रिपीटिशन वाले वर्ड्स की भी रैंकिंग ढूंढेंगे, क्योंकि एग्जाम में रिपीटिशन वाले वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, इस साल JEE 2020 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, वो आप करके मुझे बताइए। व्हाट इज द रैंक ऑफ वर्ड, लेट्स से माय नेम। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस, करके मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर निकल के आएगा। ट्राई खुद से करना है, खुद से ट्राई करना है, करके बताइए एक बार, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपका आंसर मैच करूंगा। जो भी आंसर आपका है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बोलो बच्चा। करो करो करो। नहीं, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, NIRDESH। फिर क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इनका आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा, EDEHI। क्लियर है ना? GHLMNOPQR के बाद S। तो सबसे पहले क्या है, N। N की नंबरिंग क्या है, 5। तो 5 के आगे कितने लोग हैं, 4। I के आगे कितने लोग हैं जो 4 से छोटे हैं, 3। R के आगे कितने लोग हैं जो 6 से छोटे हैं, 1 2 3। 0, 2 के आगे 0, इसके आगे 1, इसके आगे 0। बात समझ में? D मतलब 1, 1 से आगे 1 से छोटा कोई नहीं, 2 के आगे 2 से छोटा कोई नहीं, 7 के आगे 7 से छोटा एक मिला, 3 के आगे कोई नहीं। अब इधर से क्या करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 into 6 फैक्टोरियल, 3 into 5 फैक्टोरियल, 3 into 4 फैक्टोरियल, 0 0 1 into 1 फैक्टोरियल 0। That is 4 into 720, 3 into 120, 3 into 24 plus 1 0। कितना हो जाएगा 360, 72 plus 1 बाकी सब 0, 0 0 3, 7 8 15, 15 plus 6 2, 2 plus 3 5, 5 and 8 13, 3 3 1 3 is the rank of निर्देश। ठीक है, टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे तो 7 फैक्टोरियल बनेंगे, दैट इज 5040। टोटल कितने बनना है 5040, लेकिन उसमें अगर रैंक जोड़ेंगे तो 3313 इज द रैंक ऑफ निर्देश। डन। चलिए अब हम लोग रिपीटिशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेते हैं। एक दो मैं करा लेता हूं, फिर मैं आपसे एक पूछूंगा। लेट्स से फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड गूगल। गूगल पे ढूंढ लेते हैं, तो क्या लिखेंगे GOOGLE, दैट इज गूगल। अब गूगल को लिखेंगे तो इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 2 2 3 4 and 4, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, जीजी सेम है ओ सेम। तो 2 से आगे जाएंगे तो कितने लोग हैं जो 2 से छोटे हैं 1, और कितने लोग रिपीट हो रहे हैं इंक्लूडिंग जी, यहां से चल रहे हैं ना, तो जी 2 बार है ओ 2 बार है, दैट इज डिवाइडेड। अच्छा लेफ्ट 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओ के पास चलेंगे तो ओ यहां पे है, तो 4 से आगे कितने लोग हैं 1 2 3, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय कितने लोग रिपीट हो रहे हैं ओ है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फिर इस ओ के पास गए, इसका रैंक 4 है, इसके आगे कितने लोग हैं 1 2 3, यहां पे कौन रिपीट हो रहा है कोई नहीं रिपीट हो रहा है। जी के पास गए, इसके आगे कितने लोग 1 3 के आगे 1 ई के आगे 0। ये बात समझ में आ गई। फिर वही पुराना कांसेप्ट 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो जहां पे आंसर की बात आएगी वो होगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, 3 upon 2 factorial into 4 factorial, 3 into 3 factorial, 1 into 2 factorial, 1 into 1 factorial, 0 into 0 factorial। 5 factorial की वैल्यू कितनी थी 120 डिवाइडेड बाय 2 into 2, 4 factorial 24 72 divided by 2, 3 into 6 1 into 2 1 into 1 plus 0 into 1, that is 36 18 2 1, how much 20 20 30 50 80 87। और इन सब में लास्ट टाइम मैंने बताना भूल गया, इन सब में लास्ट में 1 जरूर ऐड करते हैं, तब हमें गूगल की रैंक पता चलेगी। 87th वर्ड इससे पहले होते हैं और गूगल लाने के लिए 88 होता है। हर किसी में चाहे वो रिपीटिशन हो चाहे नॉन रिपीटिशन हो, दोनों केसेस में +1 करना पड़ेगा। तो इसके प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें भी +1 आपको करना पड़ेगा। जो निर्देश की रैंक आई थी उसमें भी 1 ऐड करना पड़ेगा। जो अगर 1 ऐड नहीं करते हैं तो ये पता चलता है कि इससे पहले कितने वर्ड्स हैं। 1 नहीं ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि इससे पहले कितने वर्ड्स हैं।
तो ऑलवेज ऐड वन वेदर इट इज रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन। तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझने का कोशिश करेंगे। GOOGLE, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑर्डर अपन सेट करेंगे तो 1 2 3 4 4 2, मतलब जो रिपीटिशन हो रहा है तो उतनी बार आएंगे। तो 1 के G के आगे कितने लोग हैं जो 2 से छोटे हैं, 1 डिवाइडेड बाय G 2 टाइम्स O 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल O के पास है, O की नंबरिंग है 4, 4 से आगे कितने लोग हैं जो 4 से छोटे हैं, 1 2 3 डिवाइडेड बाय रिपीटिशन कितने लोगों का हो रहा है, 2। इस O के पास गए तो 4 के आगे कितने लोग, 3 लोग, लेकिन रिपीट अब कोई नहीं कर रहा है। G के आगे 1 रिपीट कोई नहीं कर रहा है, बात समझ आ गई, लास्ट में 1 ऐड कर दिया। एग्री और नॉट, ये पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। एक बार इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेके करते हैं। वन ऐड करना मत भूलना, ठीक है। चलिए कोई और लेते हैं। लेट्स से वी आर गोइंग फॉर द मॉडुलस, या LUS, तो दिस इज MODULUS, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। सबसे पहले D आएगा, D के बाद क्या आएगा, L, L के बाद M, M के बाद MNO, S is the fifth and these two fellow will be 6। तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे, M मतलब नंबर 3, तो 3 के आगे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कोई रिपीट कर रहा है, हाँ रिपीटिशन हो रहा है। O के आगे कितने हैं, 1 2 3, 1 2 2 ही लोग हैं। 2 कोई रिपीट कर रहा है, यस सर। 1 के आगे 0, 6 के आगे 6 से छोटे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। रिपीट कोई कर रहा है, यस 2 फैक्टोरियल। 2 के आगे 2 से छोटे, 6 के आगे 6 से छोटे 0। बात समझ आ रही, हमेशा राइट वर्ड साइड देखेंगे और उससे छोटे कितने नंबर्स हैं। तो जैसे 2 के आगे देखा तो 2 के आगे हैं 2 लोग हैं, लेकिन वो दोनों नंबर्स क्या हैं, 2 से बड़े हैं, ठीक है। 6 के आगे देखा तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 हैं तो 3 लोग, 2 6 5, लेकिन 6 से छोटे कितने, 2, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। जो आएगा उसमें 1 ऐड करना नहीं भूलना, ठीक है ना। तो शुरू के अगर 1-2 मिनट में आप लोगों ने नहीं किया है, मैंने नहीं किया, तो वहां पे +1 कर लीजिए। अब आंसर इसका कितना आ जाएगा देखते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस डायरेक्ट लिख दिया 0, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 1। ये 2 फैक्टोरियल और 2 कट जाएगा, कितना आएगा 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी 2 और 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना आएगा 120, 0। यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल और 2 कट जाएगा, कितना आएगा 6 प्लस 0 प्लस 1 और लास्ट वाला 1, तो ये कितना हो गया 840 प्लस 8। अब याद आ रहा है ना, 848 थी अपना, उसमें भी आया था जब हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किए थे, तो भी मॉडुलस की रैंक कितनी आई थी, 848 आई थी। क्लियर हो गई इतनी बात, अच्छे से क्लियर है। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो बोलो। 1 ऐड करना मत भूलना, ये बार बार मैं समझा रहा हूं आपको कि जितने भी हो, चाहे रिपीटिशन हो चाहे विदाउट रिपीटिशन हो, लास्ट में 1 ऐड करेंगे। डन। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आएंगे और मिलेंगे आपसे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।